हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आईएमपी क्वेश्चन में। तो दोस्तों, अगर कोई हमारा फ्रेंड टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की तैयारी कर रहा है तो हमारी वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी, क्योंकि हमने इस वीडियो में और ऐसी ही बहुत सी वीडियो में उन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या इन फ्यूचर एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से जुड़े काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय। एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एडवर्ड जेनर, लुइस पाश्चर, सैलमन वैक्समैन। तो इसका आंसर होगा डी, सैलमन वैक्समैन। और ये क्वेश्चंस बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टि से। नया क्वेश्चन, अगर कोई हमारा फ्रेंड्स डिटेल्स देखना चाहता है तो वीडियो पॉज करके डिटेल भी देख सकता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटियोग्लाइकेंस आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट्स इन। प्रोटियोग्लाइकेंस प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, रिकेट्सिया या फिर हेलमिंथिस। तो बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका आंसर भी कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाता है ए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस। तो फ्रेंड्स, ये राइजोजिनस है, यहाँ पे आर होना चाहिए था। इन प्लांट एग्रोबैक्टीरियम्स राइजोजिनस कॉज रूट ग्लन या फिर मूल बहुप्रजता, ट्यूमर निर्माण, ग्रंथि का निर्माण। तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा रूट प्रोलिफेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज। ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है। तो यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका आंसर होगा क्रिस्टल वॉयलेट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं जिससे कि सभी ऑप्शंस में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग पेयर्स एंड टू फिक्सेशन। तो इसका आंसर देख लेते हैं, डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी। नए क्वेश्चन की बात करें तो नया क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा होती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बेसिलस मेगाथिरम, या फिर बी क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, सी एस्चेरिचिया कोलाई, डी सल्मोनेला टाइफी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये यूपी पीसीएस प्री 1996, 2002 और 2008, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। इस दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, कोलीफेज पाई इनटू 174 प्रोसेस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अभी कल की वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन सोल्व किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए।
UPPCS प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये PGT बायोलॉजी 2010 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियम। तो इसका आंसर होगा एजिटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप आर्चियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया या राइजोबैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्चियोबैक्टीरिया। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एन एरोबिक बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सेशन नाइट्रोजन, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोस्ट्रीडियम। नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है, माइकोबैक्टीरियम वैक्से यूज प्रोपेन एज सोर्स ऑफ एनर्जी, इट आल्सो कन्वर्ट्स cyclohexane to cyclohexanone which it does not use but it is used for pseudomonas as source of energy. What types of association exist between mycobacterium and pseudomonas? तो इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी, कॉमनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन स्थिर कारक जीवाणु है। नंबर 1 एजोबैक्टर, 2 स्यूडोमोनास, 3 नाइट्रोसोमोनास और 4 में है भाई राइजोबियम। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा एजोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमसे पूछा गया है, बैक्टीरिया बेरिंग ए टफ ऑफ फ्लैजेला ऑन बोथ द पोल्स आर कॉल्ड। जीवाणु जिसके दोनों सिरों पर एक गुच्छ में कसा बिखा पाई जाती है, उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 एट्राइकस, पेरीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एम्फीट्राइकस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है, द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से किसका या किसकी कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है। फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, यूलोथ्रिक्स, स्यूडोमोनास। UPPCS प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा स्यूडोमोनास। नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। तो जल्दी से इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, ट्यूबरक्लोसिस। नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है, एन ऑटोक्लेव इज यूज फॉर। एन ऑटोक्लेव इज यूज फॉर। ऑटोक्लेव का उपयोग किस लिए किया जाता है। इनकोगुलेशन, स्टेलाइजेशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन। तो इसका यूज किया जाता है स्टेलाइजेशन के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन। नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द बैक्टीरियल सेल वॉल। जीवाणुविक कोशिका भित्ति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चारों के चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट इज़ मेड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, या फिर इट इज़ नॉट एंटीजेनिक, इट गिव्स शेप टू द बैक्टीरियल सेल, या फिर इट डज नॉट हैव सेलुलोज। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। बी होगा, इट इज़ नॉट एंटीजेनिक।
यह प्रतिजनी नहीं होती। नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय ए बैक्टीरियल पैथोजन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुविक रोगजनक द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ए, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ NO3 टू N2 इज कॉल्ड। NO3 का N2 में जीवाणुविक द्वारा बदलाव को कहते हैं। नंबर 1 एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, इसका थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया। तो उसमें से ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। नया क्वेश्चन 21 क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए बायो इंसेक्टिसाइड। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा बेसिलस थुरिंजिनेसिस। नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 22 रेस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन या ऑन। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल मेम्ब्रेन में। UPPCS प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नया क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायज़ोट्रोपस इज ए फोटोऑटोट्रोपिक इन एन एनारोबिक। निम्नलिखित नत्रजन कारकों में कौन ऑक्सीजन रहित वातावरण में प्रकाश स्वपोषी है? तो इसके आंसर या फिर इसके कमेंट चेक कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23 के ऑप्शन है नॉनस्टॉक, राइजोबियम, क्लिस्ट्रीडियम एंड रोडोस्पाइरुलम। तो इसका आंसर होगा डी, रोडोस्पाइरुलम। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स यूटिलाइज फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स इज। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्म जीव जो तेल फैलाव को साफ करने में प्रयुक्त होता है। तो इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं, स्यूडोमोनास प्यूडिटा या फिर एस्चेरिया कोली या फिर बेसिलस सबटिलस या फिर ऑप्शन नंबर डी एग्रोबैक्टीरियम थ्यूनेसिस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा स्यूडोमोनास प्यूडिटा। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर बैक्टीरियम। निम्न में से कौन सल्फर बैक्टीरिया है? नंबर 1 नाइट्रोसोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, एजोबैक्टर, बिगियोटोआ। तो इसका आंसर होगा डी, बिगियोटोआ। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टिटेनस डिजीज इज कॉज्ड बाय। टिटेनस रोग उत्पन्न होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या फिर साल्मोनेला टाइफोसा। ऑप्शन नंबर 3 डिप्लोकोकस न्यूमोनी या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। नए क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम प्रोड्यूस प्रोटीन इफेक्टिव फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स पेस्ट्स। निम्न में से कौन सा जीवाणु अविषाणु पैदा करता है जो पीड़क कीटों के जैविक नियंत्रण में प्रभावकारी होता है? एजोबैक्टर, क्रूकोकम या फिर माइक्रोबैक्टीरियम स्पीसी
एसिचेरिया कोलाई, बेसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा 27 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया द पैक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स यूटिलाइज इन फ्लैक्स जूट स्टेम्स रेटिंग इज। रेटिंग मीन्स गलना। अलसी या जूट के स्तंभ के रेटिंग में प्रयुक्त होने वाला पैक्टिन पाचक सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट माइरोथियस वेरुकेरिया, या फिर ऑप्शन नंबर 2 क्लोस्ट्रीडियम फेल्सिनियम, ऑप्शन नंबर 3 म्यूकस ह्यूमिलिस, या ऑप्शन नंबर डी एस्परजिलस नाइजर। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 28 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, क्लोस्ट्रीडियम फेल्सिनियम। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, देखते हैं नए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। साइक्लोहेक्सामाइड एक्टिडियोन was isolated from। साइक्लोहेक्सामाइड एक्टिडियोन वियुक्त किया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, या फिर जेंथोमोनास सिट्राई, एरविनिया अमाइलोवोरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेप्टोमाइसिस इसके बीज से। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 29 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन। डीएनए के वर्ताकार अणु पाए जाते हैं टीएमवी, या फिर बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यीस्ट, वोल्वोक्स। तो इसका आंसर होगा बी, बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बैक्टीरिया से जुड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रृंखला आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी। इसी के साथ नमस्कार।